हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने 8.2 एक्सरसाइज से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं बहुत आसानी से और बिना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए हुए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ऑपरेटर्स हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने ये सभी एंगल को इन 5 एंगल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो इस तरह से लिखने के बाद हम सबसे पहले करते हैं नंबरिंग। इसको देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये मैं मेथड बता रही हूँ आपको किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना पाएंगे। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है और इन सभी नंबर्स के नीचे 4 से डिवाइड करना है। इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने किया, 0 से 4 तक की हमने काउंटिंग लिखी। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 और सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और अंडर रूट ले लिया। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकल जाएगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। देखिए, अब 0 को किसी से भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। 1/4 का अंडर रूट, यस 1/2। 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है और 1/2 का अंडर रूट 1/√2। ठीक है, अंडर रूट 3/4, इसका अंडर रूट आता है √3 और 4 का अंडर रूट 2। 4/4 होता है 1 और 1 का अंडर रूट 1 ही आता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास साइन ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है। जैसे कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है। इस तरह से ये वैल्यू हमने फाइंड की है। अब कोस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोस ऑफ एंगल्स की। तो कोस वैल्यूज की फाइंड करना बहुत आसान है। हमें जस्ट इसको उल्टा अरेंज करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब अब यहाँ किस तरह से है कि हमें सीरीज को उल्टा करना है। ठीक है, तो ये 1 मैं 0 के नीचे लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी √3/2, यहाँ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इस तरह से, यानी हमने क्या किया, सीरीज को उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई कोस की। कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0। तो इस तरह से हम साइन और कोस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करना और भी आसान है। हमें पता है टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इनको डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कोस थीटा। 0/1 क्या आ जाएगा, 0। 1/2 बाय √3/2, ये वैल्यू हो जाती है 1/√3। 1/√2 बाय 1
सेम वैल्यू डिवाइड करेंगे 1 आएगा, √3/2 बाय 1/2 √3 वैल्यू आएगी। और 1/0 जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। अभी तक 1/0 की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई। आगे कोसिकेंट थीटा हमें कैसे फाइंड करना है, हमें पता है कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, तो सिंपली हमें इसको रेसिप्रोकल करना है, इसको साइन वाली टर्म को। तो यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2, 1/√2 का √2, √3/2, 2/√3 और 1 का 1। इस तरह से हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। सीकेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सीकेंट की वैल्यू फाइंड करना और भी आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो कोस वाली वैल्यू है इनका रेसिप्रोकल करना है। 1 का उल्टा 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का नॉट डिफाइन। क्लियर। और कोट का हम क्या करेंगे, कोट थीटा होता है 1/टेंजेंट थीटा, और उस तरह से हम टेंजेंट की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके कोट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो 1/0 नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन बेसिकली क्या है, 1/0 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है एक्सप्लेन हो जाती है। होप सो आप सभी को समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।